कि बदमज़गी पैदा होगी, हम बाहर निकलेंगे तो बदमज़गी पैदा होगी। तो मैडम स्पीकर मेरी वो हमने हाउस से पूछा था तो मेजॉरिटी ने यही कहा कि बिजनेस ले लें। नहीं मैडम स्पीकर वो ठीक है, लेकिन ये ट्रेडिशन भी है कि जब असम्बली का मेंबर, क्योंकि वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर रह चुके हैं इस ऐवान के, तो जब ऐसा वाक़या रुनुमा हो जाता है तो फिर असम्बली की नेक्स्ट डे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये हमारी ट्रेडिशन चली आ रही है, और अगर आप लोगों ने ट्रेडिशन कोई तब्दील की हुई है, कोई इसमें तब्दीली आई हुई है, तो आई डोंट नो, फिर हमें बता दें, हमें कन्विंस, क्योंकि अभी ये जो आज की ट्रेडिशन हो गई है ना, तो ये तब्दीली आ गई है। क्योंकि आप लोग तब्दीली ला रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं बताते हैं कि ये मुस्बत है या मनफी है, जो भी है। चलो मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन आज जो हमारी असम्बली की जो ट्रेडिशन चली आ रही है कि हमारी असम्बली के मुअज़्ज़ज़ मेंबर की शहादत हो जाती है तो उस नेक्स्ट डे असम्बली की कार्रवाई नहीं होती है, वो मुअत्तल हो जाती है और उसके लिए डिबेट होती है। तो चलो आज आप लोगों ने जो कर लिया ये आप लोगों को सूट करता है तो ठीक है, मैं ये नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर अभी जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, हमारे PTI वाले, हम सब सारे एक पेज के ऊपर है। पहले मैं करारदाद पैसेज की रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर 2-3 जुमले भी इसी के ऊपर भी और बन्नू के साने के ऊपर भी डिस्कशन होगी। पहले मैं करारदाद पेश कर लेता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के मुअज़्ज़ज़ अरकान, मुल्क के नामवर आलिम दीन, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और जमूयत उलमा इस्लाम के सूबाई सरपरस्त व रुकन मरकजी मजलिस शूरा शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहमाना शहादत की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। ये ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि वाक़े में मुलव्वस अनासिर को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। The motion before the House is that resolution moved by the honorable member may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those who are against it may say no. Yes. Have it. The resolution is passed unanimously. शुक्रिया मैडम स्पीकर साहब, मैं पूरे ऐवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ यक जुबान होके ये करारदाद पास कर दी। मैडम स्पीकर 2 साल और 3-4 महीने हो चुके हैं और ऐसा कोई सेशन नहीं गुजरा है जिसमें हम अमन व अमान के हवाले से बात नहीं करते हैं। जरगे भी हुए हैं, कमेटियां भी बनी, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरे मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में ना तो मरकज में किसी की हुकूमत है ना तो सूबे में किसी की हुकूमत है। बेहद भी माफ, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन यहां पे हुकूमत सिर्फ यहां पे तकरीरों तक महदूद है और सिर्फ कमेटियों तक महदूद है। अमली इकदामात कोई नहीं हो रहे हैं, ना सूबे में हो रहे हैं ना मरकज में हो रहे हैं। हुकूमत किसकी है? हम डंके की चोट के ऊपर बार बार कह चुके हैं कि हुकूमत अवामी नुमाइंदों की नहीं है, यह आपको मानना पड़ेगा। हुकूमत अवामी नुमाइंदों की नहीं है, हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की है और एस्टेब्लिशमेंट ही पूरे मुल्क को चला रही है और पूरे सूबे को चला रही है। हमारे शेख इदरीस साहब का वाक़ा हुआ है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे वज़ीर आला साहब का कि वो बजाते खुद जनाजे में भी गए हैं और उसके बाद वो कुल में भी उसने शिरकत की है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस दिन भी मैंने यही कहा था कि हम जनाजे उठाते थक चुके हैं। हर रोज हमारे घरों से जनाजे उठते हैं, लेकिन जो लोग इस कार्रवाई में मुलव्वस हैं, आज तक कातिल को हम वो सजा उस मकाम तक ना पहुंचा सके जो आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है। मैं साथ ही बन्नू के दिल खराश वाक़या का भी जिक्र करता हूं। परसों बन्नू में जो वाक़या रुनुमा हुआ है, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस वालों के ऊपर एक सवाल या निशान बनता है कि असला वाले ग्रुप आते हैं, हमारे पुलिस वाले की चौकी को, कंपाउंड को घेरे में लेते हैं और पूरी रात जो है वो ये कार्रवाई चलती रहती है।
ना तो कोई ड्रोन उड़ता है उनके ऊपर हमले के लिए, ना तो कोई उनके लिए मदद के लिए कोई आता है। और लोगों से मैं क्या गिला करूं, अपने लोग ही नहीं निकलते हैं। वो बेचारे पूरी रात वहां पे शहीद पड़े रहे और वहां पे उनको उठाने के लिए कोई नहीं था। ये है हमारी हुकूमत, ये है हमारी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। और वो कोई बॉर्डर के ऊपर कोई चौकी नहीं थी, वो कोई अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर चौकी नहीं थी, वो मैन बन्नू सिटी के साथ 5 मिनट के फासले के ऊपर वो चौकी थी। मैं किससे गिला करूं? यहां पे तो किसी की हुकूमत नहीं है, आप लोगों से मैं गिला करता ही नहीं हूं, क्योंकि आप लोग तो अल्लाह माफी करे अपने लीडर के साथ ही मुखलिस नहीं है, उसको छुड़ाने में भी आप लोग पीछे रह गए हैं। तो मैं अपनी और बाकी लोगों का रोना क्या रूं? ये नहीं है मैं लान तान नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि वो दिल को बुरी लगती है, वो फिर बंदा मुंह पे कह देता है। लेकिन अल्लाह माफी करे हुकूमत किसी की भी नहीं है, ना मरकज में किसी की है, ना सूबे में किसी की है। हुकूमत जिसकी लाठी उसकी बैंस, हुकूमत बंदूक की है, हुकूमत अवामी नुमाइंदों की नहीं है। चाहे हम कितने जिंदा रहें पर कुछ पता नहीं चलता, एक सेकंड का भी एतबार नहीं है। लेकिन मुझे वो शहीद बेलोर हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेंबर थे, हमारे मिनिस्टर थे, तो यहां पे कुर्सी के ऊपर हमने सिर्फ शमे जलाए हैं और फूल रखे हैं, बाकी हम कुछ ना कर सके। आज भी हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर शहीद हुए हैं और उसके लिए हम असेंबली की कार्रवाई भी मुअत्तल ना कर सके। और यहां पे हमें बिलों की और दूसरे करारदादों की जल्दी थी, क्योंकि हम सिर्फ अभी वो शमे भी रोशन ना कर सके कि हम एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर की शहादत को थोड़ा सा यहां पे सेलिब्रेट कर लें। ये हमारी औकात रह गई है। मैं क्या गिल्ला करूं हुकूमतों से? मैं तो बार बार कहता हूं हुकूमतें है ही नहीं ना, तो यहां पे हम किस लिए बैठे हुए हैं? किस लिए हम यहां पे अवाम को चूना लगा रहे हैं? तो बन्नू का वाकया तो मैंने, अच्छा फिर ये देख लें कि जो वाकया होता है पूरी रात जो है कोई मदद के लिए नहीं पहुंचता है। तो इतनी हमारी मशीनरियां हैं, इतनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही है? इतना बड़ा वाकया होने वाला है, इतने बड़े पैमाने पे ऊपर उसके लिए प्लानिंग बनती है और उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं और आते हैं दंदनाते फिरते हैं। आपकी रेट किधर है? आपकी रेट बन्नू में बिल्कुल नील है, आपकी रेट कोई है ही नहीं। वहां पे आप देख ले बन्नू सिटी में, आपकी असर के बाद बन्नू सिटी में भी आपकी रेट नहीं है। मैं आपके यहाँ पे हमारे बन्नू के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि वहां पे गवर्नमेंट की रेट है, तो आप किस तरह गवर्नमेंट चला रहे हैं? मैं तो कहता हूं कोई ऐसा स्ट्रेटजी बनाए। हम तो हर जगह आपके साथ हैं, जहां पे अमन का नाम आता है इंशाल्लाह हम सारे फरिश्त रहे हैं। हमने आपके साथ सारे मुकदमे लड़े हैं, हम आपके साथ जितने भी कमेटियां हैं, जितने भी अमन के नाम के ऊपर आप लोगों ने हमें बुलाया है, हम इंशाल्लाह हमने लब्बैक कहा है और फिर भी लब्बैक कहेंगे। लेकिन जिसके आगे हमने बंद बांधना है, वो कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आप लोग नहीं बांध सकते तो डंके की चोट के ऊपर कह दे कि हम नहीं बांध सकते, आप नहीं बांध सकते हैं, वो नहीं बांध सकेंगे, इंशाल्लाह हम फिर बांधेंगे। हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, फिर बिल्ली के गले में घंटी हम इंशाल्लाह बांधेंगे। और फिर हम उनसे पूछेंगे कि ये हमारे सूबे के साथ जो ज्यादती हो रही है, हमारे अवाम के साथ जो ज्यादती हो रही है, हमारे पुलिस वालों के साथ जो ज्यादती हुई है, हमारे जो मेंबरान शहीद हो रहे हैं, हमारे जो अवाम शहीद हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसका तरीका फिर हमें भी आता है। आप लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब की यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी कर ले, उसकी जरा तरबियत ले ले, फिर हम आपको बता देंगे इंशाअल्लाह ताला कि इनका रास्ता हम किस तरह रोकेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे अमन किस तरह कायम करेंगे। लेकिन ये एक पॉलिसी के तहत हमें जो है बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। बेहद भी माफ बातें और भी लोगों ने कर दी है, मेरे बहुत सी कोलीग्स ने बातें इसके ऊपर कर दी हैं, क्योंकि मेरी आवाम जहां पे शहीद हो रही है बिला उज़र, उसमें मैं ये नहीं कहता हूं ये पीटीआई वाला है, वो भी हमारे भाई हैं, हम सारे एक पेज के ऊपर हैं। लेकिन हमने इसके लिए सिर्फ तकरीरें और सिर्फ कमेटी नहीं करना है। खुदा के लिए मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट आप लोगों से होगी कि बहुत हो चुकी हमारी कमेटियां, बहुत हो चुके हमारे जरगे और बहुत हो चुकी हमारी तकरीर है। हमने निकलना है और अमनी इक़दाम के लिए निकलना है। और अगर नहीं निकल सकते हो और अगर नहीं इंसाफ दे सकते हो तो छोड़ो ये कुर्सियां, तो छोड़ो ये इस्वान को। आओ सबसे पहले मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, चलो दे देते हैं इस्तीफे, ताकि लोगों की भी जान छूट जाए और हमारी भी जान छूट जाए।
इससे क्या फायदा कि यहां पे हम तकरीरें कर लेते हैं और अमल कुछ नहीं होता है। मैं तो खुद कहते हैं जज्बात जज्बात में आ जाता है, जज्बात में आया हुआ हूं। खुदा के लिए कब तक हम तकरीरें करते रहेंगे, कब तक हम रोते रहेंगे? मैं तो नहीं रहूंगा। मैंने शहादतें उठाई है, अल्लाह हाजिर और नाज़िर के मैं नहीं रोया हूं। मेरी गोद में मेरे अंकल की लाश पड़ी हुई थी, मैं नहीं रोया हूं, क्योंकि जालिम के सामने मैं नहीं रोऊंगा। जालिम चाहे जितना भी जुल्म कर ले, इंशाल्लाह रोऊंगा भी नहीं और पीछे भी नहीं उठूंगा। लड़ूंगा तो सामने लड़ूंगा, पीछे से भी नहीं लड़ूंगा इंशाल्लाह, और जो भी आएगा इंशाल्लाह सीने के ऊपर लूंगा। आप लोगों में जरूरत है, आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आए हम आपके साथ थे, नहीं कर सकते हो इंशाल्लाह मैं आपके सामने आपके के लिए आगे चलूंगा और आप लोग मेरे पीछे आए, फिर देखते हैं हालात बदलते कि नहीं बदलते। लेकिन इस तरह तो ना करें कि यहाँ पे तकरीर कर लेते, वहां पे फिर पाँव में पड़े रहते हैं। इस तरह भी तो हुकूमत नहीं चलती है ना, इस तरह भी तो अमन नहीं आते हैं ना। एक स्ट्रेटेजी अपना ले कि हमने आईन और कानून के मुताबिक, आईन तो या अल्लाह माफी करे वो तो ये बूटे के नीचे रोन लेते हैं, आईन तो है ही नहीं। आईन में तो हमारी जान माल सबकी हिफाजत का वादे किए हुए हैं। आप आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारी पढ़ ले, उसमें क्या है। लेकिन आर्टिकल को तो ये रोन लेते हैं। तो जब ये हमारे आर्टिकल आईन पाकिस्तान